लैंड होते ही विमान में लगी आग। जापानी न्यूज एजेंसी एनएचके ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि विमान के लैंडिंग के बाद किसी अन्य विमान से टकराने का शक जताया जा रहा है। जापान के टोक्यो में स्थित हनेडा एयरपोर्ट में मंगलवार को लैंडिंग के दौरान एक विमान के अंदर भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक जापान एयरलाइंस के जेट की तटरक्षक विमान के साथ संभावित टक्कर के बाद हादसा हुआ। इसके बाद हवाई अड्डे पर आपातकाल लागू कर दिया गया। एयरलाइन ने कहा कि सभी 379 यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जापानी न्यूज एजेंसी एनएचके ने अधिकारियों के हवाले से बताया था कि विमान के लैंडिंग के बाद किसी अन्य विमान से टकराने का शक जताया जा रहा है। इसमें कई यात्री सवार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यात्री विमान लैंड हुआ उसी दौरान जेएल 516 विमान ने उड़ान भरी थी। अभी यह साफ नहीं है कि विमान में लगी आग की चपेट में आकर कोई हताहत हुआ या नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान राहत बचावकर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे दिखाई दिए। पीओके की नदियों से होगा रामलला का जलाभिषेक। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के हिंदुओं में भी अयोध्या में चल रही भव्य तैयारियों को लेकर खूब उत्साह बना हुआ है। सेफ शारदा पीठ के अध्यक्ष कहते हैं कि पीओके की सिविल सोसाइटी से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू भी भगवान राम के मंदिर को लेकर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इन तैयारी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस कड़ी में पीओके में बहने वाली नदियों का जल भी भगवान राम के जलाभिषेक के लिए अयोध्या भेजा जा चुका है। कश्मीर के सेव पीओके शारदा समिति ने वहां की नदियों का जल एकत्रित किया है। समिति के अध्यक्ष रविंद्र पंडित कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के जश्न पर पूरा देश ही नहीं बल्कि पीओके समेत पाकिस्तान के हिंदुओं में भी खूब उल्लास बना हुआ है। यही वजह है कि पीओके की सिविल सोसाइटी ने राम मंदिर के शिलान्यास में भी वहां की मिट्टी भेजी थी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर आपातकालीन बैठक। उत्तर प्रदेश लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पंकज शुक्ला कहते हैं कि हड़ताल के ज्यादा चलने से आपूर्ति बाधित होगी और उससे जमाखोरी भी बढ़ सकती है। ऐसी दशा में मांग और आपूर्ति के बीच में बढ़ने वाले गैप के चलते सीधा असर जनता पर पड़ सकता है। पूरे देश में रोजाना औसतन 1 लाख से ज्यादा ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में दवाओं को पहुंचाते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक तकरीबन इससे ज्यादा ही ट्रक फल और सब्जियों को पहुंचाते हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा ट्रक रोजाना एक जोन में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरत के अन्य छोटे छोटे सामान पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों में दवाइयों से लेकर फल और सब्जियां समेत डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसी जरूरतें सप्लाई करने के लिए ट्रक नहीं चल रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए संगठन की मंगलवार दोपहर बाद एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के साथ भी संगठन की बातचीत चल रही है। वहीं सरकार ने भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का लोगों पर असर न पड़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आईसीयू के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। देश में पहली बार सरकार ने अस्पतालों को इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू के तहत इलाज के लिए मरीज की जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकांश विकसित देशों में मरीजों के परीक्षण के लिए भी प्रोटोकॉल हैं ताकि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके।
आईसीयू में मरीजों की भर्ती को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा इनकार करने की स्थिति में आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा सकता है। आईसीयू में प्रवेश के संबंध में ये दिशानिर्देश क्रिटिकल केयर मेडिसिन में विशेषज्ञता वाले 24 शीर्ष डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा तैयार किए गए हैं। पैनल ने उन चिकित्सीय स्थितियों की एक सूची बनाई है जिनके तहत मरीज को आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। गौरतलब है कि विशेष निगरानी की आवश्यकता वाले किसी भी रोगी के लिए गंभीर बीमारी के मामलों में आईसीयू देखभाल की भी सिफारिश की जाती है। कई राज्यों में कोहरे का प्रकोप। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ रहा है। हिमालय से आने वाली हवाओं ने उत्तर भारत में ठंड को और बढ़ा दिया है। कई राज्यों में कोहरे की परस नजर आ रही है। कई जगहों पर दृश्यता 0 से 500 मीटर के दायरे में है। वहीं इसकी वजह से यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ रहा है। रेल हादसों को रोकने के सुरक्षा उपायों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेल हादसों को रोकने के सुरक्षा उपायों पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से ब्यौरा मांगते हुए कहा कि देश में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लागू करने के लिए प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रेन हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का मुद्दा उठाया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि वह अपनी याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को सौंपे। वहीं पीठ ने मामले को 4 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने अदालत से कहा कि यह याचिका सार्वजनिक सुरक्षा उपायों का मुद्दा उठाती है। जयशंकर ने पंडित नेहरू की चीन नीति को कोसा। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम हमेशा हारे हैं, लेकिन पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें आज समझना बहुत मुश्किल है। पंचशील समझौता भी इसका उदाहरण है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति की आलोचना की है। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि चीन नीति से जुड़ी पहले की बातों को समझना आज बेहद मुश्किल है। प्रसूता महिलाओं के परिवारजनों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूता वार्ड में प्रसूता महिलाओं को बेड पर बिछाने के लिए चद्दर व ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मिल पा रहा है और जिम्मेदार चिकित्सा कर्मियों को इसकी कतई परवाह नहीं है। अधिकांश महिलाओं व उनके परिजनों ने बताया कि भर्ती होने से लेकर अब तक उन्हें बिछाने के लिए चद्दर व ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दी गई है। कौन से गांव से आई हैं? देवर से। क्या डिलीवरी थे आपके? हाँ, डिलीवरी थी। क्या बहू है आपकी? हाँ, भाग गया आपकी। तो आपको पलंग पे चादर वगैरह मिला कि नहीं मिला नहीं है? मिला। कंबल कितने मिले हैं उड़ाने के नहीं लिए? मिला। कंबल भी नहीं मिला? नहीं मिला। अपने लेके आए हो आप लोग कंबल वगैरह जैसे? अपना ही लेके आए हो? अपने लेके ऐसा अपना अपने लेके।
अच्छा, कमरे में जो बच्चों वगैरह के लिए सर्दी तो काफ़ी है, हीटर वगैरह लगा है? नहीं लगा। तो ये आप लोगों ने इनसे कही नहीं कि कुछ नहीं, व्यवस्था? हाँ, हमने नहीं कही कुछ। तो ना इन्होंने कोई व्यवस्था की? नहीं। चलो ठीक नाम है? अर्जुन कौन से गांव की हो? करूँगा। क्या डिलीवरी है आपकी? हाँ कब हुई थी? कल। तो आपको क्या सुविधा मिल रही है यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ पे चादर वगैरह कुछ बिछाने के लिए, उड़ने के लिए अपने घर से मंगाया सब कुछ। तो ऐसी इस कड़ाके की सर्दी में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई? नहीं, कोई हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। न गद्दों पर चादर है? नहीं, कुछ नहीं। कंबल मिला है यहाँ? नहीं। तो सब अपना लेकर आए हो? हाँ, सब अपने लेके आए। चलो ठीक। फतेहपुरा तालुक मुख्यालय फतेहपुरा मामलातदार कार्यालय पाटनगढ़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 129 हेतु फतेहपुरा मामलातदार श्री N.S. वसावा ने फतेहपुरा विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ 129 फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदार को ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जानकारी और मार्गदर्शन देंगे। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील फरीदपुर से है। गाजियाबाद के रहने वाले सनातनी सौरभ पंडित ने फरीदपुर में प्रवेश किया, जहां पर उन्होंने भारतीय गौक्रांति मंच की टीम को सूचित किया। फरीदपुर गौरक्षक टीम ने पद यात्रा का साहूकार, स्टेशन रोड, चुंगी, बीसलपुर रोड व अन्य जगह गाजियाबाद से पद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और पद यात्रा को अयोध्या राम मंदिर के लिए रवाना किया गया, जिसमें भारतीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद रहे। मीरगंज थाना क्षेत्र के हुरहुरी गांव में रविवार की रात 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। एक ही रात 3 घरों में हुई चोरी से गांव वाले दहशत में आ गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ितों ने मीरगंज थाने तहरीर दी है। अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। चोरी की घटनाओं में शामिल बदमाशों की न गिरफ्तारी न पुरानी घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। मीरगंज के अंतर्गत गांव हुरहुरी में बीती रात एक चोरी की घटना संज्ञान में आई है। घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना का सफल अनावरण हेतु एक टीम गठित कर दी गई है। खबर देवास के सतवास में ड्राइवर एसोसिएशन संघ ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें ड्राइवर के प्रति बनाए गए कानून का कड़ा विरोध जाहिर किया है। ड्राइवर संघ का मानना है कि यह नवीन कानून काला कानून है, जिसकी सभी लोग अवहेलना करते हैं। आर्थिक नुकसान के साथ सजा का जो प्रावधान है वह बिल्कुल गलत है। सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी यूनियन हैं सभी एकजुट हो और ड्राइवरों के हित में आवाज़ उठाए, क्योंकि ये कानून जो है सो बहुत ही बुरा कानून आया है। कोई भी व्यक्ति है सो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। ये एक्सीडेंट अगर कुछ होता, दुर्घटना होता है, ये सब गैर इरादत होता है। और ना तो तनख्वाह है ड्राइवर की इतनी, ना तो कमाई है, ना ऐसे कोई हमारे यहाँ सुविधा है। तो सभी यूनियन से मेरा अनुरोध है कि ड्राइवरों के लिए आगे आए और अधिक से अधिक संख्या में आके वापस करवाए कानून। धन्यवाद। देश में केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून बनते ही इस कानून के खिलाफ समस्त ड्राइवरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं मुंदी नगर के लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड पर मुंदी नगर व आसपास के ड्राइवरों का कल से विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दूसरे दिन भी ड्राइवर धरने पर बैठे हैं। मुंदी पुलिस भी ड्राइवरों के पास पहुंची थी। तो बस स्टैंड पर आप सभी ड्राइवर लोग बैठे, क्या है आपकी मांगे? मांगे भैया, मेरे को आज 25-26 साल हो गए, मैंने कोई नशा नहीं किया और मोटर चला दिया हाथ की हथेली पे। और आज मोदी जी ने भरोसा कर कर के मेरे मूंछ के बाल पकने वाले हैं, जो पूंछ के नहीं पके। और मोदी जी ने हम पे 7 लाख से 8 लाख का कर्जा थाप दिया। तो अब करना क्या हम लोगों ने? गाड़ी तो चलाएंगे, दूसरी हमारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुनर लेके बैठे हैं। अब इस हुनर वाले उनको कहीं भी सबक सिखाओ,
या तो फिर हम यहीं मर जाएंगे, यहीं बैठे बैठे। बहुत सारा है कि हम हमारे पास माल खाएंगे। गाड़ियाँ का प्रदर्शन रखे रहेगा जब तक इसका निराकरण नहीं होगा। क्या हम मोदी नगर से गाँव के रहने वाले बंदे हैं, 25 साल से यही काम कर रहे हैं। दूसरी चमारी नहीं करेंगे, कोई दुकान डालेंगे नहीं। आप मेरे को बोलेगा आलू बड़ा बना, मैंने बना देना जलेबी भाई, तो कौन हटाएगा? कोई नहीं हटाएगा। और इस बार ऐसा चुनाव हम लड़ने वाले हैं राहुल लोग कि जो मोदी जी भी समझ जाएंगे क्या हो रहा। हमारे ही में गठबंधन रखेंगे राहुल यूनियन में। बस भैया इतना बोलता हूँ।